डिग्री लेके किस तरह चला रहा है? रेलवे चल रहा है, पीआईए चल रहा है, कोई डिपार्टमेंट आप मुझे बता दें जो चल रहा हो, चलाने वाले सारे जो है वो फॉरेन एजुकेटेड है। आप किन तालीम याफ्ता लोगों की बातें करते हैं? मैं तो अपने डीएनए में रिसर्च करना शुरू कर दिया मैंने कि व्हाट आर वी, हम दुनिया के किस तरह के लोग हैं। ना हम अच्छे मुसलमान हैं, ना हम अच्छे पाकिस्तानी हैं, लेकिन उसमें यह वजह है कि सोचने पे मजबूर हूं मैं। वजह क्या है कि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ के आके यहां वर्ल्ड बैंक के बन गए चेयरमैन, वो यहां पे टेस्ला पे कंट्रोल उन्होंने कर लिया है। लेकिन हमारे जो हैं वो हमारे 400 साल पुराने इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ के जाके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। कि खुदा ये नफरतों के दरवाजे बंद करके भारत से कुछ सीखो, भारत के मॉडल को सामने रख के चलो, मोदी साहब के मॉडल को सामने रख के चलो। नेशनलिज्म का मॉडल है वो। मैं और किसी गलत आइडिया ना उससे लिया करें। मैं मोदी जी की बात करता हूं, उनके नेशनलिज्म की तो फौरन कह देते हैं शायद ये मोदी जी का भगत है। ये भगत उसमें देखें, हिंदुस्तान में किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? हिंदुओं की है, और उन्होंने उनको नेशनलिज्म दिया है। ये मेरा मॉडल है, मैं बताना चाह रहा था। इस मॉडल को फॉलो करो, नेशनलिज्म लेकर आओ। और इन हालात के अंदर भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में और दूसरा नेशनलिज्म को जो बूस्ट मिला है, जो मैंने देखा है जिस तरीके से मोदी साहब ने जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे और उनकी ग्रोथ को मजीद इसको आगे जाएंगे। अब देखें, इसकी मिसाल मैं छोटी सी देना चाहूंगा कि वो पहले ही अपना सर्च इंजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह गूगल है, उसके बारे में कंपटीशन कराया जा रहा है भारत के अंदर। अब ये इसकी एक मिसाल है। इस तरह की कई चीजें आएंगी आगे जो भारत को विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, टू मेक इट पहले मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था, रीजनल सुपर पावर। रीजनल से सुपर पावर से मुराद यह था कि एशिया की पावर टू द टॉप लेवल। जिस तरह एक तो इनको इसमें मैं समझता हूं मजीद यूनाइटेड नेशंस में वेट मिलेगा। जो पहले भारत इंटरेस्टेड था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी, उसके लिए इसका इंपैक्ट होगा। और उसके बाद जो भारत की प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में जहां जहां जाएंगी उनको बूस्ट मिलेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी मार्केटिंग पे इनको इसको चीजें होंगी। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक इससे मैं खास कर, क्योंकि मैं खुद एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, एक जो चीज है मैं आज फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो पाकिस्तानी है उनको सोचना चाहिए। और वो नफरतों के जो है दरवाजे, जो देखें आपने हमेशा एक, मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हिंदू कहकर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, अपने अकल के भी और बॉर्डर भी बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी साइड पे जो ईरान है उनको शिया कह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। चाइना भाग भाग के जाते हैं, हालांकि वो भी मुसलमान नहीं है। और मैं जिस तरह अली आपसे पहले अर्ज कर रहा था, हमारी बदकिस्मती है कि हर 10 साल के बाद एक अजीब किस्म के इस्लाम का टीका पाकिस्तानी कौम को लगाया जाता है, जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के अंदर पूरी, दिस इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल इस टूल है कि जो रिलीजन है वो दुनिया का एक कामयाब तरीन कारोबार है। और उस कारोबार इतना लुक्रेटिव है, इतना आसान है कि आप उसकी एक मैं जिंदा मिसाल ये देना चाहूंगा कि एक आदमी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के निकला है, नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया भी ट्विटर पे, दिखाया भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, नए पाकिस्तान का ख्वाब। आज उसको मुर्शिद कहा जाता है, आज उसका नाम मुर्शिद है। एक खातून काला जादू साथ लेके उसके चल रही है। इस किस्म के इस्लाम के टीके उस मुल्क को लगाए जाते हैं। हालांकि मेरी नजर में, जो मेरी एक नाकस नॉलेज है इस्लाम के बारे में, आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, काले जादू या इस तरह के टूनों की गुंजाइश इस्लाम में मौजूद नहीं है। लेकिन इस तरह के टीके लगाए जाते हैं। आज मेरी उसी कौम से एक रिक्वेस्ट है कि खुदा ये नफरतों के दरवाजे बंद करके भारत से कुछ सीखो, भारत के मॉडल को सामने रख के चलो, मोदी साहब के मॉडल को सामने रख के चलो। नेशनलिज्म का मॉडल है वो। मैं और किसी गलत आइडिया ना उससे लिया करें। मैं मोदी जी की बात करता हूं, उनके नेशनलिज्म की तो फौरन कह देते हैं शायद ये मोदी जी का भगत है। ये भगत उसमें देखें, हिंदुस्तान में किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? हिंदुओं की है, और उन्होंने उनको नेशनलिज्म दिया है। ये मेरा मॉडल है, मैं बताना चाह रहा था। इस मॉडल को फॉलो करो, नेशनलिज्म लेकर आओ। आपके पास सिर्फ पाकिस्तान के डोमिसाइल और पासपोर्ट है, यू आर नॉट पाकिस्तानी। आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। अभी तक मैं ये प्रूव कर सकता हूं इन डिबेट कि अभी तक आपने 1947 में अगर ये पाकिस्तान दिया, जो आज जो आपके हालात हैं, अगर ये पाकिस्तान वाज ऑब्जेक्टिव, तो आपने धोखा दिया है लोगों को। आपने लोगों को बुला के यूपी से, दूसरे शहरों से, इधर से हिंदुओं को, सिखों को मार मार के, ये सेंचुरी का सबसे बड़ा धोखा नजर आता है। क्योंकि आपने टू नेशन थ्योरी को भी आप देखा जाए तो वो भी आपके फिट नहीं आती। आप आज तक कंफ्यूज हैं, आज तक की डेट तक, आइदर इट्स अ रिलीजियस स्टेट और इट्स अ सेकुलर स्टेट। हालांकि आप माइनॉरिटीज को मार मार के भी 6 आपने चर्च जलाए हैं। सिंध के अंदर हिंदुओं को रोजाना आप उनको थ्रेट करते हैं, और साथ कभी कह देते हैं नहीं जी, कायदे आजम साहब तो कह के गए थे सेकुलर स्टेट है। उधर साथ ही कह देते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर नारा अभी तक वही लगा रहे हैं, 1947 का वही। हालांकि पाकिस्तान की क्रिएशन, अगले दिन मैं हिस्ट्री में पढ़ रहा था, पाकिस्तान की तो क्रिएशन ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हुई थी। 1939 के इलेक्शन थे, 1946 के इलेक्शन थे।
इलेक्शन करा के पूछा गया था कि कहां कहां की आबादियां कहां जाएंगी, लेकिन आपने जमहूरियत को भी मजाक बना दिया। ना सियासत है ना जमहूरियत है, एक हाइब्रिड किस्म का निजाम है, एक ऐसी स्टेट है जिसपे कोई ना कोई मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आलिया, सारा दिन मेरा ये इसी चीजों में गुजरता है, करंट अफेयर में और दुनिया के प्रॉब्लम्स को पढ़ने के देखने में सारी थ्योरियां फेल हो जाती हैं कि व्हाट इज दिस कंट्री, चला कौन रहा है, कौन चला रहा है इसको, ये कौन जिन्नात चला रहे हैं, कौन चला रहा है, को पाकिस्तानी है जो चला रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को बचाने की ख्वाहिश क्यों नहीं रखते, तरक्की की ख्वाहिश क्यों नहीं रखते, वो क्या वजह है? देखें कंफ्यूजन, हर चीज में कंफ्यूजन है, हर चीज के अंदर कोई कहते सीरियसनेस नहीं है, किसी को डायरेक्शन नजर नहीं आती। या तो फिर वो इंडिया की बात ना करें, आप कहने जी हम हालते जंग में रहेंगे इनके साथ, अपना स्टैंड लें उनके साथ, फिर बल्कि जवाब दें उनको। उन्होंने 15 अगस्त को भी आप उन्होंने कहा है कि हम अपना ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे, वापस लेंगे, घंटों में ले लेंगे, दिनों में ले लेंगे, या तो उनको उस चीज का जवाब दें। साथ डायलॉग कर देते नहीं जी हम बात, बल्कि मैं उसमें थोड़ी सी बात एक, खैर मैं थोड़ा सा इसमें मैं अपना आंसर भी देना चाहूंगा। शायद ये बातें IMF के लिए बयान देते हैं, शायद ये कहते हैं दुनिया को बताने के लिए देखें जी हम ये ट्राई अपनी कर रहे हैं, लेकिन साथ में शाल मलक को भी खड़ा कर दिया जिसके कंट्रोवर्शियल उसकी सारी चीजें डिफ्यूज कर दी सारी। तो हम सॉरी मैं इस साइड पे ले गया, लेकिन आज की बात तो वाकई हम करना चाहेंगे। सर साजिद साहब ये जो आप बात करें आज की, इसमें मैं भी आपको इसमें ऐड कर दूं, जब ये आप बातें कर रहे थे ना अभी कुछ देर पहले मैं देख रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहे हैं, तो एक साहब ने लिखा कि ये जो है ये तालियां जो बजा रहे हैं ये तो बीजेपी और मोदी की तालियां हैं, और इसमें हमारी तरफ के भी कुछ लोग शामिल हैं। अच्छा मैं बड़ा हैरान हुई, फिर हमने देखा किसी ने लिखा, बड़ा सही लिखा, वो तो उसने कहा हमने तो अभी तक अमेरिका का चांद पे जाना नहीं तस्लीम किया, तो हम इंडिया का चांद पे जाना कैसे तस्लीम करें। तो साजिद साहब जब सोच ये हो कि पढ़े लिखे लोगों से भी ऐसी ही आपको बातें सुनने को मिल रही है कि ये तो इंसानियत की पता है, ये तो जमीन की, अर्थ की, आपके प्लेनेट की पता है, सबकी है ये पता, आप उसको एक अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप नाकाम हो गए, आपको उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाकामी फिर आपकी रहेगी। तो क्या इस माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है? देखिए मैं बल्कि हमेशा यही कहता हूं आलिया, आपकी नफरतों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने कान और आंखें बंद कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दे हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल, जो आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन है वो वहां तक पहुंच चुके हैं, वो आपकी नफरतों से उनको कुछ नहीं होगा। आपकी देखिए इस वक्त आपने उनकी मिसाल छोड़ दें, आपने अफगानिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा कारोबार किया, बहुत बड़ा कारोबार किया, डॉलर इतने बनाए, प्रॉपर्टी इतनी बनाई अफगानी, उनके ऑब्जेक्ट उनको बेच के उनकी सारा कुछ। आज वो बच्चे भी आपसे इतनी नफरत करते हैं, हर बच्चा अफगानी आपसे उतनी नफरत करता है जितना एक बंगाली नफरत करता है। पड़ोसी हैं आपके, आपके मुसलमान भाई हैं, उनके साथ देख लें, अगर इनके साथ तो आप हिंदू करके दरवाजा बंद कर देते ना, हिंदू कह के उनका अपनी अकल की अपने आंखें कान बंद कर देते हैं आप नफरतों में जाके। अफगानियों का देख ले वो, और सबसे बड़ी बात है वो दे आर टेकिंग टाइम बॉम्ब है, वो 2 मिलियन से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं वो, और नफरत करते हैं आपसे, वो दिल से नफरत करते हैं। उनको पता है कि आपने उनका इंटरेस्ट बेचा है, आपने डॉलर बनाए हैं उनके ऊपर। लेकिन आप मुझे आलिया ये बात है, ये जो आप जिन लोगों की पढ़े लिखों की बात करते हैं, मेरा उनके लिए एक ओपन क्वेश्चन है, चैलेंज है। सबसे पहले तो मैं इनको पढ़ा लिखा नहीं मानता। ये पाकिस्तानी जो फ्रॉड ड्रामा डिग्रियां, ये जो पीस ऑफ पेपर यहां से लेकर जाते हैं ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, मैंने आपको शायद ये नहीं बताया, आई एम मेकिंग अ प्लान मैटर ऑफ फैक्ट राइटिंग द लेटर्स एंड गोइंग टू दीस स्कूल्स एंड रिक्वेस्टिंग दीस पीपल कि इनको डिग्री देने से पहले इनसे हल्फिया बयान लिया करो कि अपने मुल्क को जाके लूटना नहीं है, इनको पास करने से पहले इनके ग्रेड देखा करो। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट बन के जाते हैं यहां से, आप कहते हैं ये पढ़े लिखे लोग, कौन से ये पढ़े लिखे लोग? कोई एक डिपार्टमेंट इनमें से मुझे बता दे पाकिस्तान का फला मॉडल चल रहा है, जो बड़ा ये फला डिपार्टमेंट ऐसा चल रहा है जो कि मॉडल है मान लिए, और इन सबको चलाने वाले आपके फॉरेन एजुकेटेड है सारे। मैं आपको मजे की मिसाल देता हूं, आपका हर CSS अफसर जो 18वें 19वें ग्रेड में आता है, उसको आपके खर्चे पे भेजा जाता है यहां से डिग्री लेने के लिए, अमेरिका और बर्तानिया से डिग्री लेके किस तरह चला रहा है, रेलवे चल रहा है, PIA चल रहा है, कोई डिपार्टमेंट आप मुझे बता दें जो चल रहा हो, चलाने वाले सारे जो है वो फॉरेन एजुकेटेड है। आप किन तालीम याफ्ता लोगों की बातें करते हैं? मैं तो अपने DNA में रिसर्च करना शुरू कर दिया मैंने कि व्हाट आर वी, हम दुनिया के किस तरह के लोग हैं, ना हम अच्छे मुसलमान हैं, ना हम अच्छे पाकिस्तानी हैं, ना अच्छे इंसान हैं। ऐसा ना हो हसन निसार साहब ने अपना DNA करवाया तो वो कह रहे हैं कि मेरा कोई नहीं ताल्लुक, मैं सेंट्रल उधर से हूं, एशिया से। हालिया वो मुझे याद आ गया जिन्होंने ये कहा था कि मुझे शुक्र है कि मैं यहाँ का नहीं, मैं ईस्टर्न, लेकिन उसमें ये वजह है कि सोचने पे मजबूर हूं मैं। वजह क्या है कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ के आके यहाँ वर्ल्ड बैंक के बन गए चेयरमैन, वो यहाँ पे टेस्ला पे कंट्रोल उन्होंने कर लिया है, लेकिन हमारे जो हैं वो हमारे 400 साल पुराने इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ के जाके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, फ्रॉड कर मुसलसल फ्रॉड कर रहे हैं। जितने फ्रॉडी इस वक्त पाकिस्तान में है सारे इन यूनिवर्सिटियों के पढ़े हैं, जो यूनिवर्सिटियां 400 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या वजह है कि 400 साल की एक पुरानी यूनिवर्सिटी की डिग्री या एजुकेशन
आपके दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है, यहां से पीसा पेपर लेके जाते हो, फ्राडिये बन के जाते हो? ये क्वेश्चन मार्क है मेरा। ये मेरा सब्जेक्ट है जिसपे मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूं। क्या वजह है? जी, अच्छा साजिद साहब, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, सर मेरा आपसे सवाल ये होगा, क्या अब ये नहीं होना चाहिए कि जब एक आपका हमसाया मुल्क चाँद पर पहुँच गया, उसने करके दिखा दिया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है, तो आप अब अपने नौजवानों का इंटरैक्शन उनसे शुरू करवाएँ। आप कुछ इस तरह की ट्रांसफर्स करें, नौजवानों के वहाँ पे भेजें पढ़ने के लिए, इंडिया से कहें कि हमें अब आपकी मदद चाहिए, ठीक है, तालीम और उसमें जो है आप उनसे मदद लें। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए अब? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, 100.10%। लेकिन कारोबार है। मज़हब और डिफेंस उसके साथ, ये दोनों कारोबार है पाकिस्तान। उस कारोबार का क्या करेंगे आप? आपने सारी जिंदगी इश्यूज बना के रखे हैं बॉर्डर पे तनाव के लिए, क्योंकि कारोबार था ये, उसका क्या करेंगे? और दूसरी बात ये करना चाहूंगा मैं सबसे पहले, आलिया ये कौन करने की जरूरत किसको है? क्योंकि वजह क्या है, जो 10,000 आपके रूलिंग एलीट हैं, जो आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो शार्ट्स कॉल करने वाले हैं, उनके बच्चे सब तो बाहर पढ़ रहे हैं। तो वो जो पाकिस्तान में ट्विटर, आपके वो ट्विटर वाले सारे जो लगे थे अमीरुल मोमिनीन के पीछे, वो तो सारे के सारे, मेरा मकसद है, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, फारग हैं, आवारा हैं, लौंडे लपाड़े हैं। उनकी किस्मतों के फैसले करने वाले तो उनके बच्चे सब तो बाहर हैं। वो क्यों करेंगे भाई? वो बल्कि वो तो उनको डिप्रेस रखना चाहते हैं। ये तो जो बच्चा बैठा है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसके हाथ के अंदर आईफोन मौजूद है, उसको खुद सोचना होगा कि यार मैंने ये जाके 9 मई को जो किया, मैंने दूसरे चीजों में बाहर निकलता हूं, आवारा फिरता हूं, मेरे लीडरों के बच्चे कहां हैं? ये एक सवाल उसको खुद अपने आप से पूछना होगा कि इनके बच्चे कहां हैं। ये इनके बच्चे इनके साथ जलसों में क्यों नहीं है? आज जितने जेलों में फिर रहे हैं, इनमें किसी लीडर का बच्चा क्यों नहीं है? ये सवाल उस लौंडे लपाड़े को चाहिए कि वो खुद देखे, रिसर्च करे अपने आईफोन पे, और उसके बाद जाके खुद कुछ आईफोन को यूज करके नॉलेज सीखने की कोशिश करे। ये जो ऊपर आपकी रूलिंग एलीट, ये जो ब्रिटिश एजेंट है, मैं आप वो भी डिफाइन करना चाहता हूं कि ये ब्रिटिश एजेंट है, ये इनकी किस्मतों के फैसले नहीं कर सकते। इस वक्त मैंने आजकल आलिया जो मैंने देखा है, पाकिस्तान में 2 किस्म के ब्रिटिश एजेंट फिर रहे हैं। एक तो ब्रिटिश एजेंट ऐसे थे जिनको जो ब्रिटिश लोग थे जमीनें देकर गए, उनका नाम है इलेक्टेबल। अमीरुल मोमिनीन ने भी फरमाया था कि इलेक्टेबल है। अब वो फिर पार्टियां चेंज करके दोबारा असेंबली में पहुंचेंगे। एक तो वो है। दूसरे ब्रिटिश एजेंट कौन है? दूसरे ब्रिटिश एजेंट वो हैं जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम के लिए ब्रिटिशों ने बनाया था, आपको रूल करने के लिए, जिनका नाम है कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और जुडिशरी, सिविल जज साहब, सेशन जज साहब। ये सारे दूसरी किस्म के ब्रिटिश एजेंट हैं। एस्टेब्लिशमेंट, यहां जब ब्रिगेडियर से भी ऊपर जाता है, यहां आता है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, अमेरिका में या बर्तानिया से डिग्री लेकर जाता है। मैं उनको भी ब्रिटिश एजेंट ही कहता हूं। उसकी वजह यह है कि वो इनके सिस्टम को सीख के जाते हैं यहां से, यहां पे मकानों पे निशानियां लगा जाते हैं कि हम जाएंगे, लूट कर वापस आएंगे, बच्चों को आके लेके हैप्पीली लिव हियर इन द यूएस और यूके। तो ये ब्रिटिश एजेंट हैं। वो जो बच्चा आज जिसके हाथ में आईफोन है, उसको जान छुड़ानी पड़ेगी इनसे। लेकिन किस तरह जान छुड़ानी पड़ेगी? वो जो नॉलेज सारा दिन उर्दू में ट्वीट करता है, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, इंग्लिश पे तवज्जो दें, मैथ पे तवज्जो दें। इसके बगैर गुजारा नहीं है। अपनी किस्मत का फैसला खुद करना होगा। आजकल भारत के अंदर जिस तरह मैं, वो उनका स्लोगन आज कर रहा है, सोच बदलो भारत बदलो। इनको भी चाहिए होगा, सोच बदलो पाकिस्तान बदलो, वरना बचेगा नहीं। ना पाकिस्तान बचेगा, ना ये खुद बचेंगे। और जिन हालात में इस वक्त है, इससे आप मजीद नीचे जाएंगे तो श्रीलंका से भी आगे चले जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, साझेदार बता रहा है कि भाई साहब, भारत को जो तोहफा मिला है ना, सबसे बड़ा तोहफा मिला है वो मोदी जी मिले। मतलब मोदी जी ने जो नेशनलिज्म दिया है ना भारत को, वो सबसे बड़ा तोहफा है। मतलब कि भाई साहब, मतलब कि जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत के युवाओं में मतलब नेशनलिज्म ज़्यादा आ गया है, और मतलब कि वो राइट विंग विचारधारा के साथ में मिल गए हैं। बीजेपी की भी वही विचारधारा है राइट विंग की, और मतलब कि पूरे भारत में ये फैली हुई है, और पूरा भारत इसी पर तरक्की कर रहा है। मतलब कि जो भारत का आईआईटी सेक्टर है, ठीक है, आईआईएम है, तो भाई साहब यहाँ से पढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं ना, भाई साहब गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और यूट्यूब जैसी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ चला रहे हैं। मतलब कि यहाँ से पढ़ के मतलब कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय लगे हुए हैं, कि आधा जो अमेरिका है उसको तो भारतीय चला रहे हैं। मतलब कि भारतीय, और क्या बोलते हैं, यूके को भी, आधा आधे यूके को भी भारत ही चला रहा है। मतलब कि भाई भारतीय मतलब इतने स्मार्ट है कि भाई साहब पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आपको पता ही है कि भाई साहब जो भारतीय डायस्पोरा है, वो तो भाई साहब पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है। और भाई साहब टेक्नोक्रेट्स हैं, भाई साहब वो टेक्नोक्रेट्स बन चुके हैं, वो बस डायस्पोरा नहीं रहे हैं। जो भारत का जो दुनिया में इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है ना, मतलब कि भाई साहब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ चुका है, क्योंकि भाई भारत की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। मतलब कि भाई साहब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। भारत की जो इकोनॉमी है 8.2% की दर से आगे बढ़ रही है, ठीक है। भारत के पास $700 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान ने तो बस सिर्फ और सिर्फ भाई साहब जिहाद ही वो प्रोड्यूस करे हैं, और कुछ नहीं कर पाए भाई वो, क्योंकि भाई उन्होंने कभी ट्रेड नहीं करा, ठीक है। भाई साहब हिंदुओं से नफरत करी है उन्होंने, हमेशा हमेशा हिंदुओं से नफरत करते रहे हैं वो, कि भाई
वो बस टू नेशन थ्योरी मतलब कि इसी में पड़े रहे हैं, क्योंकि भाई साहब जो पाकिस्तानियों को चुन दिया गया था ना, मतलब कि भाई साहब 1947 में, भाई साहब टू नेशन थ्योरी मतलब कि हिंदुओं से अलग रहना है, हिंदुओं से अलग देश बनाना है और हमें तरक्की करनी है। ठीक है भाई साहब, सारे के सारे धर्म मतलब कि यहाँ पे मिलकर रहेंगे पाकिस्तान में। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई साहब अब पता क्या चल रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान में सिर्फ एक ही धर्म की, एक ही मज़हब की मतलब कि सुपरमेसी है, और उसके बाद भाई जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। ठीक है, और भाई साहब जो मतलब कि जो मतलब लोकतंत्र डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर है वो बिल्कुल ही तहस नहस कर दी गई है, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे मिलिट्री राज है। हमेशा से पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री राज रहा है भाई साहब। जो प्रधानमंत्री रहता है पाकिस्तान का वो तो पपेट होता है, मतलब कि भाई साहब जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है उसी के इशारे से चलता है। अब तो आर्मी चीफ से भी बढ़कर दर्जा मिल चुका है ना भाई साहब आसिम मुनीर को, उसको तो CDF बना चुके हैं भाई साहब। CDF अब नया अमेंडमेंट कर दिया गया पाकिस्तान के संविधान में, तो भाई साहब CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया। अब तो भाई साहब सबका बाप बन चुका है ना वो। ठीक है भाई साहब, वो जो कहेगा वो पाकिस्तान के अंदर होगा। पाकिस्तान और भी ज़्यादा मतलब कि नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि भाई साहब मतलब तरक्की तो करनी नहीं है ना, दुनिया को सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योरिटी देने में लगे हुए हैं भाई साहब दुनिया को। उन्होंने एक परमाणु बम क्या बना लिया भाई साहब, ये सोच रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को सिक्योरिटी देंगे। भाई साहब इन्हें पता नहीं है कि भाई साहब ये दौर जो है परमाणु बम का नहीं है, ये दौर बिजनेस का है। ठीक है भाई साहब, और उसके बाद है टेक्नोलॉजी का है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ने का दौर है, डील मतलब कि ट्रेड का दौर, ट्रेड का दौर है, और ये एक्सपोर्ट का दौर है भाई साहब, ये कोई जंग का दौर नहीं है। ठीक है भाई साहब, जो जंग कर रहे हैं भाई साहब वो अपने अपने देशों को मतलब कि 100 साल पीछे ढकेल रहे हैं, क्योंकि भाई साहब जंग करने में इतना पैसा लगता है भाई साहब, मतलब जो टैक्स देते हैं भाई लोग उनका बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है भाई, तो भाई जंग कोई मतलब कि हल नहीं है इन सब चीज़ों का। आगे बढ़ना देखना होता है भाई, इशू सबके होते हैं भाई साहब, सबके डिस्प्यूट होते हैं भाई साहब, मतलब उन डिस्प्यूट्स को भाई साहब साइड में रख के भाई साहब तरक्की करते हैं, वो ही भाई साहब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भारत ने भाई साहब, भारत के भी मतलब कि चाइना के साथ भी डिस्प्यूट है भाई साहब, पाकिस्तान के भी साथ डिस्प्यूट है। ठीक है भाई, लेकिन फिर भी भाई भारत ने मतलब कि उसको साइड में रख के फिर भारत ने तरक्की करी है भाई साहब। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तो बस यही सोचते रहता है ना कि भाई साहब कैसे न कैसे करके भाई साहब कश्मीर में कब्जा कर लिया जाए। लेकिन भाई साहब वो जो कश्मीर है वो भारत का है भाई साहब। राजा हरी सिंह ने भारत के नाम किया था भाई साहब पूरा कश्मीर, और उसके बाद भाई मतलब कि जो UN में रजिस्टर्ड है भाई साहब भारत के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है भाई साहब वो कश्मीर। पाकिस्तान ने तो अवैध कब्जा कर रखा है। ठीक है भाई साहब, जो कि हम छुड़ाएंगे उसको भाई साहब, क्योंकि भाई साहब भारतीयों का ही कश्मीर है, और भारत के जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए मतलब हमारे पार्लियामेंट में भी सीट छोड़ जाती है। ठीक है, तो भाई साहब ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत कभी ना कभी तो भाई साहब मतलब हो ही जाएगा भारत का जो भी हो गया। ठीक है भाई, तो पाकिस्तान को कब्जा तो हटाना पड़ेगा कभी ना कभी। और लेकिन भाई साहब पाकिस्तान तो सिर्फ इसी चीज़ में अटका पड़ा है, ये नहीं देखता कि भाई साहब हमें IMF वगैरह से कब जान छुड़ानी है भाई साहब, क्योंकि IMF भाई साहब नाक से लकीरें तक लिखवा देता है इनसे। भाई हम इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते अपनी आवाम को, इतनी सब्सिडी इतनी सहूलियात नहीं दे सकते, क्योंकि भाई पाकिस्तान मतलब कि सब्सिडी देता है, मतलब कि अपनी आवाम को सब्सिडी वगैरह देगा। ठीक है भाई, सहूलियत देगा जब तो भाई आगे बढ़ेगा। ठीक है, जब उसकी आवाम ही पिस रही है तो भाई साहब क्या करेगा, किसके लिए ये लोन ले रहे हैं भाई साहब, सिर्फ अपने लिए जो इस्टेब्लिशमेंट है इनकी। ठीक है, जो आर्मी है और इनके जो मिनिस्टर है ये सिर्फ अपने लिए ले रहे हैं क्या लोन भाई, मतलब अपने मुल्क में तो लगाते नहीं है भाई ये पैसा, मतलब कोई ट्रेड डील नहीं करते, कोई एक्सपोर्ट नहीं करते भाई, दुनिया को सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं भाई साहब। सिक्योरिटी देने का भाई साहब ये भी अलग चक्कर है भाई साहब, मतलब पूरी दुनिया को ही दुश्मन बना रहे हैं भाई साहब। अब और हमास में जाके ये डिसार्म कर रहे हैं भाई साहब, हमास को डिसार्म कर रहे हैं भाई साहब वहाँ गाजा में जाके भाई साहब। ये देखो भाई साहब ईरान से सीधे सीधे पंगे ले रहे हैं भाई साहब, को इन्होंने सिक्योरिटी स्टेट बना रखा है भाई साहब। पता नहीं पाकिस्तान का अब क्या बनेगा भाई साहब, ये तो देखने में मज़ा ही आएगा। तो खैर दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर उड़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।